हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, मतलब ठीक ही हूँ। और आप लोगों के सामने आप लोगों के प्रोत्साहन, आशीर्वाद और शुभकामनाओं से आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक लंबे विराम के बाद 3 महीने के बाद फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल मन की कलम से में। मेरे यूट्यूब चैनल मन की कलम से में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हृदय से आभार है। तो दोस्तों, बस बीच में ऐसे ही लंबा विराम हो गया था 3 महीने का, उसके लिए मुझे खेद है। बस ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ गई थी, तो स्वास्थ्य भी खराब था और कुछ और भी परिस्थितियाँ थी। क्या शेयर करने हैं, हर चीज़ शेयर नहीं कर सकती। तो अब थोड़ा सामान्य हुई है, सामान्य भी नहीं हुई है लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत थम गया है। तो बाकी मौसम की बात की जाए तो आप लोगों के शहर गाँव में कैसा-कैसा है मौसम? दिल्ली में भी अब थोड़ा बहुत ठंड कम हो चुकी है और कई लोगों की मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके लिए तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, लेकिन मेरे जैसे जो पेशेंट हैं हमारे लिए ठंड है अभी। मैंने इनर वियर भी पहने हुए हैं, वूलन सूट पहना हुआ है और स्वेटर भी पहना हुआ है और आज पहना हुआ है मैंने अपनी माँ का बनाया हुआ स्वेटर। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएँ। माँ माँ सरस्वती, जैसे कि आप लोगों को पता है आज माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है, तो सभी विद्यार्थियों को भी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएँ। कला, संगीत और हर क्षेत्र में जुड़े हुए सभी दर्शकों पे, सभी लोगों पे माँ सरस्वती की अनुकंपा हमेशा बनी रहे। माँ सरस्वती हमेशा आपकी बुद्धि में विराजमान रहे और आपके कंठ में, आपके जीवन में विराजमान रहे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो दोस्तों, जहाँ की आज पता है कि आप लोगों को कि बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है और जहाँ की आज बसंत पंचमी का त्योहार है, तो वहीं बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पुलवामा हमले की बरसी पुलवामा हमले की 5वीं बरसी भी है और जो वीर जांबाज़ भारत माता के जो वीर जांबाज़ अपने जीवन के सारे रंग जिन्होंने माँ भारत माता की रक्षा में, हम सबकी रक्षा में अपने जीवन के सारे रंग छोड़ कर के और माँ भारत माता को केसरिया रंग से रंग दिया, अपना बलिदान दे दिया। उन सभी पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को, माँ भारत माता के वीर जांबाज़ों को, 44 जांबाज़ों को, शहीद हुए 44 जांबाज़ों को कोटि-कोटि नमन और अनंत अनेकानेक अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। और मैं सबसे पहले बसंत पंचमी की शुभकामना के साथ ही सबसे पहले उन वीर जांबाज़ों के को श्रद्धांजलि स्वरूप 1 मिनट का मौन रखना चाहूँगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों 2 लाइन पहले सबसे पहले मैं उन वीर जांबाज़ों के लिए गाऊँगी और उसके बाद ही बसंत पंचमी के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप सिर्फ़ 2 लाइनें, मुझे नहीं आता पूरा गीत लेकिन तो चलिए। ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और कोटि कोटि नमन। वीर शहीद अमर रहे। दोस्तों, मैं फर्स्ट रूम में मतलब अपने जो जिसे ड्राइंग रूम भी कहते हैं या लिविंग रूम कहते हैं, उसमें बैठ के वीडियो बना रही हूँ और घर मेन रोड पे है, तो नीचे से आवाज़ आ रही है सब्जी वालों की या किसी की भी, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो आज बसंत पंचमी भी है, तो जैसे आप लोगों को पता है बसंत ऋतु को शीत ऋतु के अंत का सूचक माना जाता है। अब धीरे धीरे मतलब शीत ऋतु खत्म हो जाती है और बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। ऋतुराज बसंत कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। तो अब धीरे धीरे बसंत का जो शुभागमन होता है उसे मतलब हमारा जो अभी पतझड़ हुए थे, जो पेड़ पौधे, जो कलियां, जो फूल मुरझा गए थे, उनमें फिर से जान आती है, नई कलियां आती हैं, नए फूल आते हैं, नई पत्तियां आती हैं और यही जीवन का भी यही नियम है। पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए आते हैं। तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी पे ऋतुराज बसंत की कृपा बनी रहे, आपकी घर की फुलवारी में हमेशा बसंत बहार बनी रहे और आप कभी कोई पतझड़ ना आए आपके जीवन में। तो यही मेरी शुभकामना है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अपने देवभूमि उत्तराखंड के विश्वविख्यात गढ़ सम्राट गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाया हुआ एक प्यारा सा गीत, जो कि उन्होंने किसी पर्यटक को बोला है या किसी मतलब परदेशी को बोला है, जो उत्तराखंड से बाहर के हैं उनको बोला है, जिन्होंने उत्तराखंड देखा नहीं है उनको बोला है कि अगर तो मेरे उत्तराखंड में जाएगा, मेरी डांड निकाठी के मुल्क जाएगा, मतलब पहाड़ पर्वतों के मुल्क जाएगा, तो तुझे कब जाना चाहिए, कब जाना और क्या क्या देख के आना। गीत में पूरा उन्होंने हमारे इधर जो उत्तराखंड में जो फूल होते हैं, पूज्य पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं और जो हमारे यहाँ की रीति रिवाज होते हैं, सब चीज़ों का वर्णन किया है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या वर्णन था और किस पौधे का क्या महत्व है, किस फूल का क्या महत्व है और पुराणों में की क्या मान्यता है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं गढ़ सम्राट गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत। भले मैं नेगी जी के जैसा तो गा नहीं पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है, तो इसलिए मैंने आज का दिन चुना है। मैंने सोचा आज के शुभ दिन से ही मैं अपने लंबे विराम के बाद फिर से शुरुआत करती हूँ। और तो मैंने यूट्यूब चैनल बंद भी नहीं किया था और मैंने ये भी नहीं सोचा, लेकिन परिस्थितियाँ बस वही है ना, सबसे बलवान समय होता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि हारा नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा थक गया हूँ, बस एक दिन फिर से उठूंगा और भी दुगनी ऊर्जा के साथ दौड़ूंगा। तो मैं हारी नहीं थी, थोड़ा थक गई थी, तो परिस्थितियाँ थका देती हैं कभी कभी, तो आराम भी करना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों को सुनाती हूँ। गले में भी थोड़ा खराश हो रही है, आजकल मौसम परिवर्तन होता है बसंत ऋतु की वजह से। तो कहते हैं कि फूलों के परागकण उड़ते हैं, तो उनसे काफ़ी इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ बसंत पंचमी कैसे कैसे मनाते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारे उत्तराखंड में तो वो करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं और पूड़ी पकौड़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे उड़द की दाल की पकौड़ी वगैरह बनाते हैं और मीठा भात भी बनाते हैं, गुड़ वाला मीठा भात।
चावल को भिगो करके उसके बाद जैसे पुलाव के चावल भूनते हैं वैसे भूनते हैं और उसमें फिर गुड़ का शरबत डाल के सौंफ नारियल वगैरह डाल के वो बनाते हैं। और आज से हमारे यहाँ जो आपने सुना होगा चाँचड़ी या झुमेलो या ठाड़ा गीत वगैरह वो वहाँ की महिलाएं गाती हैं। और मेरे मायके में जो है वो एक ना पूरे गांव से बबला सुना होगा आपने, बबला बबला उत्तराखंड वालों को तो पता होगा बबल घास, तो पूरे गांव से बबल इकट्ठा करके और इतनी मोटी रस्सी बोते हैं और उसके बाद ग्रैड बोलते हैं उसको, इतना लंबा इतना मोटा बोलते हैं और फिर रस्सा कसी करते हैं, जेंट्स लोग ये करते हैं और औरतें हाथ से झुमेल लगाती हैं कुल देवता के कुल देवी के मंदिर के आगे। झुमेलो कहीं चाँचड़ी बोलते हैं, कहीं झुमेलो, कहीं ठड़ा गीत, कहीं कुछ बोलते हैं। मेरे यहाँ झुमेलो ही बोलते हैं मायके में, और मेरे ससुराल में शायद चाँचड़ी बोलते हैं और ठड़ा गीत भी होता है। और पीले कपड़े पहनते हैं, तो मैं नहीं पहनती दोस्तों, पीले कपड़े मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा परहेज है पीले कपड़ों से, क्योंकि मैं ज्योतिष को भी मानती हूँ और मानना ही पड़ता है, हर चीज़ माननी पड़ती है। कहते हैं मरता क्या नहीं करता, तो स्वास्थ्य खराब है तो इसलिए पंडित जी ने मुझे पीले कपड़ों से परहेज करने के लिए बोला है, तो मैं नहीं पहनती, इसलिए मैंने पीला कपड़ा नहीं पहना है। आज वैसे बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा पहनते, बसंती रंग का मतलब पीला। तो चलिए बाद में, और जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं उन लोगों को थोड़ा अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम भुवनेश्वरी नेगी है, मैं देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, मायका मेरा देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के चुरसू ब्लॉक में है, और मेरा ससुराल चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक में देवभूमि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के काफी निकट है। तो बस इससे ज्यादा परिचय मैं नहीं दे पाऊंगी, इतना ही दे पाऊंगी परिचय, और मैं रहती दिल्ली में हूँ। तो दोस्तों चलिए, चला दगड़ियों सुनान छमें आप लोगों से नेगी जी को गायों यू प्यारों से गीत, और कच्छ अगर सांस वगैरह में थोड़ा दिक्कत होली आप लोग इग्नोर करें, मेरे स्वास्थ्य पे मद्देनजर रखते हुए। और नेगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉपीराइट नहीं लगाएं गीत पर, बड़ी मुश्किल से गानों में, तो वैसे नेगी जी ने लगाते हैं, वो इतने महान व्यक्ति हैं कि वो किसी पे भी कॉपीराइट नहीं लगाते हैं, उनके गाने गाओ या कुछ करो, ठीक है। तो चला अब मैं गान सुन। तो नेगी जी ने ये बोला है कि एक उत्तराखंडी किसी परदेशी को क्या बोल रहा है बसंत ऋतु मेरे उत्तराखंड में कब जाना, तो अगर जाएगा तो चला दगने सुंदर सा गीत। मेरा डांडी काठों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु माँ जय। हैरा बोणो माँ बुरोस का फूल, जब बाणांग लगाना होला। हैरा बोणो माँ बुराश का फूल, जब बाणांग लगाना होला। रीति पाछू ते फ्योली का फूल, पिंगला रंग माँ रंगाना होला। लैया पैया पिराल फूलों, लैया पैया पिराल फूल
बसंत ऋतु माँ जय। रंगीला फागुन फूलारियों की टोली, डांडी काठों रंगानी होली। रंगीला फागुन फूलारियों की टोली, डांडी काठों रंगानी होली। कैका रंग माँ रंगियों होलू की मानी मन माँ रंग श्यानी होली। किरमिची केसरी रंग की बार, किरमिची केसरी रंग की बार, प्रेम का रंग माँ भीजिए। बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु माँ जय। बिंसरी देलियो माँ खिलदा फूल, राते गों गों गीतेरों का गीत। बिंसरी देलियो माँ खिलदा फूल, राते गों गों गीतेरों का गीत। चैत्यों का बोल और जूं का ढोल, मेरा रों तेला मुल्क है की रीत। मस्त बिगड़ेला देखूं काठों का, मस्त बिगड़ेला देखूं काठों का, बांधू का लसका देखी किए। बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु माँ जय। सेना दमेला अर्चत बयाल, घसेरी गीतों ले गूंजदी डांडी। खेलू माँ रंग मत ग्वेर छोरा, अटगदा गोरे घमणा दी घांडी। उखी फूंडे हुल खात्यूं मेरो भी बचपन, उख फूंडे हुल खात्यूं मेरो भी बचपन। उकरी सकलीत उकरी की लई, बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठों का मुलुक जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय। बसंत ऋतु माँ जय। जय देवभूमि उत्तराखंड। तो दगड़ियों कल लेगा आप लोगों को गीत गीत तो बहुत प्यारे थे, पर मैं कन गाई, मैंने बहुत प्रयास करी कि मैं अच्छे से गा सकूं, अच्छे से अच्छे प्रस्तुत कर सकूं। और पढ़ने की रीजन तो नहीं कह सकता, पर फिर भी मैं प्रयास करी। और थोड़ा मैं सांसें भी ठीक नहीं थे, उनमें मेरे थोड़ा सांस में प्रॉब्लम होगी, लंबी सांस लेने में, तो थोड़ा बहुत बीच में डिस्टर्बेंस भी है। वो लोग आप लोगों से पता कि मेरे स्वास्थ्य प्रॉब्लम से, तो आप लोग इग्नोर कर लो, ये मेरी आप लोगों से उससे। तो चलो आज ये वीडियो इतना रख दो, और शायद वीडियो काफ़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं।
किला के गीत भी लंबा सुर में था। और थोड़ा बहुत पुलवामा शहीदों की आज पुलवामा हमला है वो था, ब्लैक डे 5वीं बरसी और बसंत ऋतु भी तो इसलिए थोड़ा लंबी होगी। तो आप लोग ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें। और हाँ, बीच में जो फूलों वर्णन है, एक फ्योली का फूल फूल जो फ्योली का फूल आया फ्योली के में जो मेरे उत्तराखंड से बात है, मतलब कुमाऊँ के और गढ़वाल के लोग तो समझ जाएँगे, फ्योली वगैरह सब कुछ। लेकिन जो मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड से हैं, तो फ्योली का फूल, फ्योली हमारे उत्तराखंड में एक पुराण में इसकी काफ़ी वो है, वो शायद कुछ कथा है इसके बारे में कि कोई लड़की ही कोई बनी थी, फूल, फ्योली का फूल, तो ये है। और बुरांस हमारे उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है बुरांस, तो बुरांस का फूल वो हुआ। बाकी गुलदार भी एक फूल होता है, बहुत प्यारा सा फूल होता है वाइट और पिंक कलर का। और औजी का वर्णन भी आया है, तो वो हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है, वो हमारे औजी बजाते हैं उसको। और हमारे औजियों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे पुराण में, उनके बिना हमारा कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। तो औजी उनको बोलते हैं। पइया का वर्णन आया, पइया के फूलों का, तो पइया पद्म वृक्ष बोलते हैं उसको, उसका तो पुराण में भी काफ़ी उल्लेख है पइया। और हमारे यहाँ पूजा पाठ में लाते हैं उसको, जब बेटी या बच्चों की किसी बेटी की शादी होती है, तो जो वेदी बनती है जिसमें विवाह कार्यक्रम होता है, तो उसमें पइया, चीड़ की पत्तियाँ, केले की पत्तियाँ, ये सब लाई जाती हैं। तो पइया वो हुआ। अब बाकी घसेरी, घास काटने वाले, गुएर, ग्वाले वो होते हैं। और बाकी क्या बोलूँ, दमेला मतलब मैदान, सैना दमेला मतलब प्लेन मैदान। और हैराबोन मतलब हरे वन जंगल। और बाकी क्या-क्या आया उसमें, काफ़ी चीज़ें आई। और झूमे जो गीत और होलियारा मतलब होली में जो होल गीत गाने जाते हैं वो। और लास्ट में आया कि ओ कि फुंडे होलो खत्यो मेरो भी बचपन, तो खत्यो का मतलब होता है गिरना, बिखर जाना। तो मतलब वो वहीं बिखरा होगा मेरा भी बचपन, उकरी शक्ल ते उकरी खिलेगी, तो बोले कि वो केवल मेरे बचपन में बिखरे हो, तो अगर समेट के ला पाएगा तो ले आना वहाँ से, ये है। और बाकी मैं कुछ चीज़ें नहीं बता पा रही, शायद गीत तो मैंने गा लिया, लेकिन कई चीज़ें आई उनके बारे में, आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। और चलिए तो फिर वीडियो को इतना ही रखते हुए आज की वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम। एक बार आप सभी को फिर से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और एक बार फिर से पुलवामा हमले में 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए माँ भारती के जांबाजों को कोटि-कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। तो करती हूँ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। फिर मिलूँगी बहुत जल्दी आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ और आप लोगों के प्रोत्साहन के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।